हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं वसीम खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th का प्रीलिम एग्ज़ाम का एक सैम्पल पेपर जो है अलजेब्रा का सॉल्व करेंगे। अगर आप ये पेपर सॉल्यूशन देखते हो तो इससे आपका एक तरह से रिवीजन हो जाएगा फॉर बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी और आपका प्रीलिम एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को देखते देखते लाइक भी ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ये एक जो है सैम्पल पेपर के तौर पर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। हमारे एक स्कूल का जो ये पेपर है। अब क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपको बोला गया कि चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड राइट द अल्फ़ाबेट फ्रॉम द सब क्वेश्चन नंबर। व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट नेचुरल नंबर। फर्स्ट नेचुरल नंबर का सम कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखेंगे, आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 70 पर एक सॉल्व एग्जाम्पल है। उसमें सबसे पहले बताया गया है फॉर नेचुरल नंबर उसके लिए Sn इज इक्वल टू n ब्रैकेट n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे। देन फॉर इवन नेचुरल नंबर के लिए आपको Sn इज इक्वल, यही फॉर्मूला रहेगा सेम, बस अपॉन में से 2 हट जाएगा, है ना। नंबर 3 फॉर ऑड नंबर्स के लिए Sn इज इक्वल टू n स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होगा। आपका पेज नंबर 70 पर ही ये जो है फॉर्मूले आपको दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमको क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए में 10 नेचुरल नंबर पूछा ना, तो n यहाँ पर 10 रख देना है। तो 10 ब्रैकेट 10 प्लस 1 बाय 2, है ना। कितना होगा 2 1 2 2 5 10, तो 5 इंटू 10 प्लस 1 11, दैट इज 55। तो S10 आपका कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा। तो 55 ऑप्शन कहाँ पर है, ऑप्शन ए आपका 55, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। विच वन ऑफ द इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यहाँ पे देखो डिग्री 2 है ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। ये तो लीनियर फॉर्म में नहीं है, तो ये भी इक्वेशन नहीं होगा। ये भी लीनियर फॉर्म में नहीं है, तो इक्वेशन नहीं होगा ये। तो ये ऑप्शन बी जो है हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन हमारा बी जो है वो राइट आंसर होगा, ठीक है। विच नंबर कैन नॉट बी रिप्रेजेंट अ प्रोबेबिलिटी। देखो प्रोबेबिलिटी हम वो है ना, हम परसेंटेज में भी दिखा सकते हैं, फ्रैक्शन में भी दिखा सकते हैं, डेसिमल में भी दिखा सकते हैं, लेकिन ये डेसिमल 1 से ज़्यादा नहीं होगा। यानी ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर होगा, क्योंकि उसने पूछा ही गलत है। इसके हमको गलत वाला बताना है कि जो गलत प्रोबेबिलिटी क्या होता है, रॉन्ग प्रोबेबिलिटी क्या होता है। प्रोबेबिलिटी कभी भी हमेशा 0 और 1 के बीच में ही होता है ना, 1 से ज़्यादा नहीं होता। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। आगे बोला है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। आपको एक डिटर्मिनेंट दिया है, इसका वैल्यू आपको फाइंड करने के लिए बोला है। चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करके कि हमारा आंसर क्या आता है। वैसे हमारा टेक्सचुअल क्वेश्चन है, ये तो आपको आता ही होगा। सबसे पहले तो 7/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, देन फिर हम माइनस लगाते हैं, फिर 5/3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 से। तो 7 1 7 और 3 2 6, माइनस 5 3 15 डिवाइड बाय 3 2 6। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, एक बार लिखेंगे 7 माइनस 15, तो 15 में 7 चला जाएगा तो -8 बचेगा अपॉन में 6, ठीक है। तो 2 3 एंड 2 4 दैट इज 4/3 आपका, -4/3 आपका जो है इस डिटरमिनेंट का वैल्यू होगा, जो कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा आपका, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बी, यहाँ सारे 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं। फेस वैल्यू ऑफ अ 1 शेयर इज 100 रुपीज एंड प्रीमियम इज 10, फाइंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर। अब देखो किसी भी मार्केट वैल्यू मालूम करना है किसी भी शेयर का, तो उसमें फेस वैल्यू में प्रीमियम अमाउंट को हम जोड़ देते हैं, है ना। प्रीमियम अमाउंट को हम जोड़ देते हैं, यानी ऐड कर देते हैं। तो फेस वैल्यू आपका क्या है, 100 रुपीज़ है, 10 रुपीज़ प्रीमियम है, आप जोड़ देंगे इसको तो 110 हो जाएगा, यानी 110 रुपीज़ हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन तो एकदम इजी था। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। 2 डिजिट नंबर आर फॉर्म यूजिंग डिजिट 0 1 2 3 4 5। आपको ये 6 डिजिट दिए हैं 0 1 2 3 4 5। विदाउट रिपीटेशन जो है ना, आपको सैंपल स्पेस लिखना है और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस भी लिखना है, और
2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब 0 1 2 3 4 5 इन डिजिट से जब 2 डिजिट नंबर बनाते हैं, यानी सेट एस बनाते हैं, तो पहले 10 लिखेंगे, 11 नहीं आएगा, 12 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, फिर 20 आ जाएगा, 21 आ जाएगा, 22 नहीं आएगा, 23 आएगा, है ना, 24 25, देन फिर 26 नहीं आएगा क्योंकि 6 डिजिट नहीं है ना हमारे पास, इसके लिए तो यहाँ पर आ जाएगा 30, 31, 32, 33, 33 आएगा, नहीं आएगा भाई, 33 तो नहीं आएगा ना, तो 34 आ जाएगा, देन फिर आएगा 35, देन फिर आएगा 36 तो आएगा ही नहीं, मिटाओ भाई इसको, है ना, तो यहाँ पर आएगा 40, 41, 42, 43, 45, देन फिर 50, 51, 52, 53, 54, लास्ट हो गया ना ये। तो यहाँ पर कितने हो गए नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, आप देख सकते हैं, 3 1 3, 3 2 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 22, 23, 24, तो टोटल हमारे कितने हो रहे हैं 24। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का बी का सेकंड हो गया हमारा, है ना, 1 का बी का सेकंड, इस तरह से, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। थर्ड क्वेश्चन बोला फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अब आपको सीक्वेंस दिया tn इज इक्वल टू 3n-4, तो फर्स्ट टर्म बोला तो n की यहाँ पे फर्स्ट रख दो, तो 3 1 3 -4, 3 -4 दैट इज -1, ये तो यही सॉल्व हो गया, है ना, इजीली। क्वेश्चन नंबर 4, सिग्मा fi फाइंड करना है, तो u बार आपको दिया है -0.1 और सिग्मा fi आपको -5 दिया है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सिग्मा fi आपको फाइंड करना है ना, तो एक्चुअल में हमारा फॉर्मूला क्या होता है u बार फाइंड करने का, सिग्मा fi ui और सिग्मा fi, है ना। अब u बार जो है आपका क्वेश्चन में वो है -0.1 है, क्या है -0.1 है, और ये आपका कितना दिया है -5 है ना, -5 है। सिग्मा fi आपको फाइंड करना है, तो ये आप यहाँ चले जाएगा, सिग्मा fi यहाँ चला जाएगा, -5 के डिवाइड में आप -0.1 ले लेंगे, माइनस इस तरह से हम कैंसिल कर सकते हैं 5/0.1। अगर मैं 10 से इसको मल्टीप्लाई करूँ तो 50 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, दैट इज सिग्मा fi आपका कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। ये नॉर्मली हम जब मीन फाइंड करते हैं, है ना, जब हम मीन मालूम करते हैं स्टेप डिवीजन फॉर्म में, तब ये जो है यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन है, तो एक्टिविटी वाले तो बहुत इजी होते हैं। आपको 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया देगा क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 में 3x - y इज इक्वल टू 10, 4x + 3y इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, नंबर लेंगे, तो 3 यहाँ पर आ जाएगा, -1 यहाँ आ जाएगा, 4 और 3 तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 3 3 से 9, है ना, 9 आ जाएगा ये, और -4 1 4, तो -+ 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13। बस हो गया आपका, कितना इजीली सॉल्व हो गया। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ AP आर 6 and 3 रिस्पेक्टिवली, फाइंड S27। अब आप यहाँ देखेंगे, आपका फॉर्मूला पहले कंप्लीट करना है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a + n - 1 × d, 2 × a दैट इज 16, 12 हो गया, 2 6 12, और 27 - 1 d आपका 3 है, तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा साइड में। तो 12 + 26 × 3, 3 6 18, 3 2 6 and 7 78, तो 12 + 78 दैट इज 9 हो जाएगा, 90 हो जाएगा ये, क्योंकि देखो यहाँ 45 दिया तो ये 90 होगा ना, 90 जब डिवाइड होगा 2 से तो 45 आएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो इसका आंसर आता है 1215,
1215 इसका आंसर आता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। पुष्पमाला हैज इन्वेस्टेड 24,000 एंड परचेज शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 20 रुपीज एट अ प्रीमियम अमाउंट ऑफ 4 रुपीज। 20 रुपये वाला शेयर है जिसका फेस वैल्यू और उस पर प्रीमियम अमाउंट जो है 4 रुपया है। ऐसा उसने इतना पैसा लगाया, टोटल 24,000 रुपीज लगाया। तो कंप्लीट द एक्टिविटी टू फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने के लिए आपको एक्टिविटी कंप्लीट करना है। तो पहले तो आप मार्केट वैल्यू मालूम करेंगे। तो मार्केट वैल्यू मालूम करने के लिए आप फेस वैल्यू में प्रीमियम अमाउंट जो है ऐड करेंगे। तो 20 में प्रीमियम अमाउंट 4 है तो 24 हो गया। नंबर ऑफ शेयर्स मालूम करने के लिए टोटल इन्वेस्टमेंट या सम इन्वेस्टेड को मार्केट वैल्यू से डिवाइड करते हैं। तो मार्केट वैल्यू आपका 24 है तो 24 को 24,000 से, है ना, 24,000 को 24 से डिवाइड करेंगे तो आपका 1000 आएगा। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ जाएंगे आपके 1000 आ जाएंगे और यहाँ पर एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह की एक्टिविटी एग्जाम में आने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 2 का बी में दिया है x प्लस वाई और x माइनस वाई फाइंड करना है ना। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने हमने लिख लिया। पहली इक्वेशन है हमारी 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172। देन आपका 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252। अब ये दोनों इक्वेशन को पहले हम ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो यहाँ पर 9 प्लस 7 16 हो जाएगा ना, और 5 प्लस 4 है ना 106 है ना, माइनस माइनस प्लस 106y और ये हो जाएगा 2 प्लस 2 4, 7 प्लस 5 यानी 12 और ये हो जाएगा 424। अगर मैं इसको 106 से डिवाइड करूं तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 424 डिवाइड बाई 106 कितना हो जाएगा ये 2 5 जा 2 3 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 2 जा। अब क्या होगा 53 1 जा 53 53 4 जा 212। तो x प्लस वाई इधर आपको इज इक्वल टू कितना आएगा 4 आ जाएगा। तो x प्लस वाई आ गया। अब x माइनस वाई फाइंड करना है तो अब क्या करेंगे 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252। ये बड़ा इक्वेशन है। 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172। अब यहाँ पर आप माइनस कर रहे हो तो माइनस करोगे सबका साइन क्या हो जाएगा बदल जाएगा, है ना, सबका साइन क्या होगा बदल जाएगा। तो ये तो प्लस हो जाएगा। तो यानी x प्लस वाई अभी फाइंड हो रहा है, यानी यहाँ पर जो है ना हमारा x माइनस वाई आने वाला था, है ना। देखो ये एक मिस्टेक होगी, यहाँ पर ये माइनस आएगा इधर पे, ये हमारा क्या आ गया माइनस आएगा, ये वाला ये माइनस आएगा, है ना, ये प्लस आ रहा है। देखो 57 में से 49 अगर सब्ट्रैक्ट करते तो कितना बचता है प्लस 1 ऐड करेंगे तो 50 और ये 7 तो 8x हो जाएगा। तो ये 8x और ये प्लस 8y और ये कितना हो जाएगा ये आपका आ जाएगा 80, है ना। अगर इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा 8 10 80। तो पहले हमारा x माइनस वाई आएगा देन फिर हमारा x प्लस वाई आएगा, है ना, क्योंकि जब हम माइनस करते तो साइन बदल जाता है। यहाँ पर हमने इसको माइनस माइनस प्लस कर दिया था, जबकि माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन जो सिंबल है या साइन है वो माइनस का ही होगा यहाँ पर, है ना। ये मिस्टेकनली हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया था पहले, ठीक है। तो ये माइनस ही रहेगा यहाँ पर, पहले x माइनस वाई आएगा बाद में फिर x प्लस वाई आएगा, ठीक है। तो इस तरह से करना है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला है इफ अ बॉक्स कंटेन 5 देखिए एक बॉक्स है जिसमें कंटेन है 5 रेड 8 ब्लू एंड 3 ग्रीन पेन्स। Ahmed want to pick it up a pen at random. What is the probability that pen is blue? जो पेन उसको मिलेगी वो क्या होगी ब्लू होगी। तो हम बोलेंगे पहले लेट एस बी द सैंपल स्पेस, एस बी द सैंपल स्पेस। प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका सबसे पहला लाइन यही होना चाहिए कि एस बी द सैंपल स्पेस। तो 5 रेड है तो R1
R2, R3, R4, R5, है ना। 8 ब्लू है तो ब्लू 1, ब्लू 2, ब्लू 3, ब्लू 4, ब्लू 5, ब्लू 6, ब्लू 7 एंड ब्लू 8। और 3 ग्रीन है तो G1, G2, G3। तो टोटल पेन्स कितने हो गए एन ऑफ एस? 8 + 3 11, 11 + 5 16 पेन्स हो गए, है ना। अब 16 पेन्स हो गए तो इसमें जो पहला हमारा जो इवेंट बोला गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन इज ब्लू, तो ब्लू पेन इसमें आना चाहिए। तो ब्लू पेन कितने 8 है तो B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8। तो एन ऑफ बी आपका हो जाएगा 8। इसका प्रोबेबिलिटी भी आप फाइंड कर लेंगे P ऑफ B इज इक्वल टू एन ऑफ बी डिवाइड बाय एन ऑफ एस। तो 8 डिवाइड बाय 16, 8 1 8, 8 2 16। तो आपका प्रोबेबिलिटी 1/2 आ जाएगा। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है अ शेयर इज सोल्ड फॉर द मार्केट वैल्यू। देख लेते पहले इसको, यहां पर इस तरह से देखिए, अ शेयर इज सोल्ड फॉर द मार्केट वैल्यू 1000 रुपीज। तो मार्केट वैल्यू कितना है 1000 रुपीज है, ये हमने लिख लिया 1000 रुपीज। ब्रोकरेज इज पेड एट द रेट ऑफ 0.1%। तो रेट ऑफ ब्रोकरेज, रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना है ये हम लिख लेते हैं 0.1% है। व्हाट इज द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर द सेल, सेल करने के बाद अमाउंट कितना मिलेगा। देखिए याद रखिए, जब भी कभी कोई शेयर परचेस करते हैं तो ब्रोकरेज देना पड़ता है, यानी ऐड करना पड़ता है ना। मार्केट वैल्यू में ब्रोकरेज को ऐड करना पड़ता है, तब जाके हमको परचेस प्राइस मालूम पड़ता है। लेकिन यहाँ सेलिंग प्राइस मालूम कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहले ब्रोकरेज फाइंड करेंगे। और किस पे मालूम करेंगे ब्रोकरेज, मार्केट वैल्यू पे। तो रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना है 0.1% है। तो 0.1% मीन्स क्या होता है, 1000 का 0.1% होता है 0.1/100। तो 2020 गेट कैंसिल। तो 10 को अगर 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 1 रुपी हो जाएगा ये। आप यहाँ पर सेलिंग प्राइस मालूम कर रहे हैं ना, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे, मार्केट वैल्यू में से ब्रोकरेज को माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 1000 रुपीज में से ब्रोकरेज आपका 1 रुपी है, तो माइनस करेंगे तो 999 यानी 999 रुपीज आपका आ जाएगा। 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन था, एकदम इजी क्वेश्चन है, ठीक है। थर्ड के बाद फोर्थ, 19th टर्म आपको फाइंड करने बोला है। आपको एक क्या दिया है, एक तरह से आपको ये दे दिया है, सीक्वेंस दे दिया है, ठीक है। चले देखते हैं। किसी भी सीक्वेंस को देने के बाद आपका सबसे पहला काम क्या होता है, पहले इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना। तो सबसे पहले तो जो पहला नंबर है आपका वो T1 जिसको हम A बोलते हैं, आपका 7 दिया है। सेकेंड टर्म आपका कितना 13 है। थर्ड टर्म क्या है आपका 19 है। फोर्थ टर्म क्या आपका 25 है। तो जो कॉमन डिफरेंस ऐसा निकालते हैं हम लोग, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 13 - 7 दैट इज 6। फिर थर्ड टर्म -19, सेकेंड टर्म क्या होगा 19 - 13, ये भी 6 आ रहा है। देयरफॉर हमारा जो डी है वो कॉमन डिफरेंस वो 6 ही आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे Tn का फॉर्मूला लगाएंगे, Tn इज इक्वल टू A + n - 1 इंटू डी। एन की यहाँ पे आपको क्या लिखना है 19 लिखना है, क्योंकि आपको 19th टर्म फाइंड करना है। तो ए क्या आएगा आपका 7, 19 - 1, डी जो है आपका 6। तो 7 + 18 इंटू 6। तो 18 6 कितना हो जाएगा, 18 6 108। तो 108 में 7 प्लस होता है 115 आ जाएगा आपका। तो 19th टर्म आपका कितना आएगा 115। तो यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन भी हमारा एंड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 2 नंबर डिफर बाय 3। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिए गए हैं इस पेपर में। 2 नंबर डिफर बाय 3, 2 नंबर है जो उसमें डिफरेंस कितना 3 का है। द सम ऑफ द ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड द थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19, फाइंड द नंबर्स। अगर मान लेते हैं हम कि फर्स्ट नंबर जो हमारा फर्स्ट नंबर हमारा होगा x, सेकंड नंबर हमारा क्या होगा
हम सपोज कर लेते हैं भाई ये y होगा, तो 2 नंबर डिफर बाय 3 यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। सेकेंड इक्वेशन उसमें बोला द सम ऑफ द ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, अगर x बड़ा है y छोटा है ना, x बड़ा अगर हम मानते हैं y छोटा मानते हैं, तो द सम ऑफ द ट्वाइस द स्मॉलर नंबर का ट्वाइस यानी 2y एंड द थ्राइस द ग्रेटर नंबर यानी 3x, और उसका सम तो कितना वाला 19 है, तो आपको इस तरह सेकेंड इक्वेशन मिल जाएगी। ये मैंने कैसे बनाया इक्वेशन, जब हमने इसको रीड किया, क्वेश्चन को रीड करने के बाद धीरे धीरे जो है ना हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तब जाके हमारी इक्वेशन बन जाती है। अब यहाँ क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 6, ये इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी, न्यू इक्वेशन बन जाएगी। अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर ये पर माइनस आएगा ना, 2 से मल्टीप्लाई करें तो इक्वेशन नंबर 2 और 3 को ऐड करेंगे, तो ऐड इक्वेशन 2 एंड 3, तो हो जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19 और 2x माइनस 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 6, 19 है ये देखो, ऐड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 5x, और ये जो माइनस 2y प्लस 2y वो कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 19 प्लस 6 हो जाएगा 25, 5 वन 5 5 5 25, तो x इक्वल हो जाएगा आपका 5, x वाले आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। अब इसको पुट कब कर दिए, पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 5 के माइनस में 3 को लेकर आओ, y को यहाँ भेज दो, तो ये y का वैल्यू हो जाएगा कितना 2, तो इस तरह से आपका x और y का दोनों वैल्यू आ जाएगा, है ना, सिंपल। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा एंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो एक्टिविटी टाइप है, ऑब्टेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट इज -3 एंड -7, तो आपको अल्फा -3 होगा, बीटा आपका -7 होगा, दोनों का एडिशन क्या होगा -3 -7 यानी -10 हो जाएगा, और दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा इंटू बीटा यानी -3 -7 का, तो -20 माइनस दो माइनस नंबर का आपस में जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में आएगा, तो 3 7 21 हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या माइनस है, तो ये -10x हो जाएगा, इस तरह से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21 इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन बन गई। 3 मार्क्स का जो है क्वेश्चन है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, एक टैक्स इनवॉइस दिया हुआ देखो सेकंड में, फिल इन द बॉक्सेस विद द हेल्प ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन, डेट टाइम सब है, एड्रेस है, नाम है, सब दिया है। अब देखिए जीएसटी नंबर है, डेट भी है, क्या क्या लिया है, कॉफ़ी, मसाला चाय और मसाला डोसा। एक चाय का देखो दिया हुआ यहाँ पर ऑलरेडी, तो यहाँ पे देखो जितना यहाँ पर लिखा है सीजीएसटी में उतना एसजीएसटी में भी आएगा 0.50 पैसा, और 25 पैसा यहाँ पर आया तो 25 पैसा यहाँ पर भी आएगा। अब 2.5% यहाँ लिखा है तो 2.5% हम यहाँ पे भी लिखेंगे, पूरा देख देख के लिख रहे हैं, कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं हमको, है ना। 3 रुपीज़ यहाँ लिखा है एसजीएसटी में, तो 3 रुपीज़ यहाँ पर भी आएगा, है कि नहीं, और 120 हो जाएगा ये इस तरह से। तो यहाँ पर टोटल देखो आप देख सकते हैं कितना हो जाएगा, ये 3.75 जो यहाँ लिखा है वही लिखना है आपको। तो देखते देखते हमने सॉल्व किया, कुछ खुद से कुछ तो सॉल्व किया ही नहीं हमने, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सिर्फ टेबल में जो लिखी हुई इन्फॉर्मेशन थी वही हमने जो है इसको लिख दी देखकर। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ सकता है, और ये जो टेबल है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आ सकता है ये, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3B, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या 3B में क्या बोला है, इन अ जनरल स्टोर द प्राइजेस ऑफ डिफरेंट आर्टिकल्स एंड डिमांड ऑफ देम इज शोन इन द फॉलोइंग टेबल, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो बोलता है कि फाइंड द मीडियन ऑफ द प्राइजेस, मीडियन मालूम करना है। तो कैसे मालूम करेंगे मीडियन, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, जो आपको क्लास दिया है ना, लेस देन 20 मतलब 0 से 20 होगा वो जो क्लास होगा आपका, ठीक है, 0 से 20 और 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100, यही दिया ना आपको, 80 से 100 सब लिख दिया। फ्रीक्वेंसी क्या हमारा 140, 100, 80,
60 20। सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? ये नंबर तो सेम एज इट इज लिखेंगे 140, फिर 140 को हम नीचे ऐड करेंगे और उसमें ये जो अगला नंबर है वो ये ऐड करेंगे 100, तो हो जाएगा ये 240। फिर 240 नीचे लिखेंगे, उसमें ये 80 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 32 यानी 320। 320 में 60 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 380। 380 में 20 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 400, है ना, 400 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं मीडियन के अंदर ये जो नंबर लास्ट में हमको मिलता है ये हमारा n होता है, तो ये हमारा कितना है? 400 है। तो फॉर्मूले में हम क्या पुटअप करते हैं? n/2 पुटअप करते हैं। तो 400 को 2 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। अब 200 किसके करीब में आएगा? तो भाई जिसके करीब में आएगा वो ये है, ये क्लास है हमारी जिसमें करीब आएगा। एक मिनट, थोड़ा अच्छे से इसको बनाते हैं, है ना। ये जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं क्लास, ये हमारी एक तरह से मीडियन क्लास बन चुकी है, ठीक है। ये हमारी मीडियन क्लास बन गई। अब इसमें जो क्लास बनी है, इसमें जो पहला नंबर है वो एल है आपका, वो तो है 20, और जो सिलेक्टेड है नंबर वो है आपका एफ, ठीक है। और जो सिलेक्टेड क्लास उसके पीछे वाला जो रहेगा वो सी एफ रहेगा, ठीक है। और जो क्लास का जो गैप है यानी एच, दैट इज आवर 20, है ना। अब फॉर्मूला यहाँ पता होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो ही आप कर पाएंगे। तो मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ, है ना, अपॉन एफ इंटू एच, ये आपका फॉर्मूला है। तो एल है आपका एल है आपका 20, तो आप यहाँ लिखेंगे 20, n/2 आपका 200, आप 200 लिख देंगे। सी एफ आपका जो है पिछला वाला है सिलेक्टेड क्लास का यानी 140, एफ जो है आपका वो 100 है, और एच जो है आपका वो है 20। सारी वैल्यू हमने पुटअप कर दी। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 60 डिवाइड बाय 100 और इनटू हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा ये? 20 1 जा 20, 20 5 जा 100, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 20 प्लस 12 आपका हो जाएगा ये 32। खत्म हो गया आपका मीडियन। इजी है ना, फॉर्मूला याद रहना चाहिए। देखिए अब सेकंड क्वेश्चन, देयर इज एन ऑडिटोरियम इन 27th रो ऑफ सीट्स। एक ऑडिटोरियम है जिसमें 27 रो है सीट्स के। देयर आर 20 सीट्स इन द फर्स्ट रो, पहले रो में 20 सीट्स है इन द फर्स्ट रो, 22 सीट्स इन सेकेंड रो, 24 सीट्स इन द थर्ड रो। इस तरह से अलग अलग रोज हैं उसमें सीट्स हैं। तो हमको 15th रो में कितनी सीट्स है वो फाइंड करना है, और टोटल सीट्स कितनी है ऑडिटोरियम में ये भी हमको फाइंड करना है। ये सारे टेक्सचुअल क्वेश्चन होते हैं हमारे जो टेक्स्ट बुक से बनते हैं, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट रो में यानी फर्स्ट टर्म आपका जो होगा कितना होगा? वो 20 होगा। सेकेंड टर्म कितना होगा आपका? वो 22 होगा। थर्ड टर्म कितना होगा आपका? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो 24 होगा, यानी डी जो है आपका 2 बनते जा रहा है ना। और यहाँ पर 27th रो आपको बोला है, और 15th रो में पहले मालूम करना है। तो 15th रो मालूम करने के लिए पहले टीएन का फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 15th रो में पहले फाइंड करेंगे, तो a आपका है 20, जो t1 होता है आपका a होता है 20, 15 माइनस 1, डी जो है आपका 2 है, तो हो जाएगा 20 प्लस 14 इंटू 2, तो 20 प्लस ये 42 हो जाएगा, नहीं 28 हो जाएगा ना, 14 टू 28 होता है 28, तो हो जाएगा ये 48 हो जाएगा। तो 15th रो में टोटल कितनी है? 48 सीट्स है। लेकिन हमको ये पता करना है कि पूरे ऑडिटोरियम में कितनी सीट्स है, और उसमें रोज कितने? 27, तो n का वैल्यू 27 रखेंगे, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक मिनट इसको और अच्छे से लिखते हैं फॉर्मूला, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला है। n की आप 27 रखेंगे तो 27 डिवाइड बाई 2, 2 इंटू a दैट इज 20, 27 माइनस 1 डी आपका है 2,
तो ये हो जाएगा 27 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा आपका 40, ये हो जाएगा 26 इंटू 2 दैट इज 52। कितना हो जाएगा ये यहाँ पर 27 डिवाइड बाई 2, 40 प्लस ये हो जाएगा 52 दैट इज 92। तो 27 डिवाइड बाई 2 इंटू 92 है ना, तो कितना हो जाएगा ये 2 4 8, 2 6 12, तो 27 इंटू 46 आप इसको मल्टीप्लाई कर लो तो आपको 1242 मिलेगा आपको, है ना, 1242। टोटल इतनी सीट्स होगी ऑडिटोरियम में। तो ये हमारा टेक्सचुअल क्वेश्चन, ये बहुत इजी है। यहाँ क्वेश्चन हमारा एंड हो जाता है। बढ़ते हैं आगे। थर्ड क्वेश्चन बोला है, पहली मर्तबा देखो क्वेश्चन पूछा गया है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने के लिए, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। वरना कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पे अब तक क्वेश्चन बने नहीं थे कहीं भी, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से अभी सॉल्व करना है। तो पहले तो आप इक्वेट कर लेंगे, इक्वेट तो नहीं करेंगे लेकिन जो आपकी इक्वेशन है उसमें जो कांस्टेंट टर्म है उसको आप इस साइड में भेज देंगे, देन फिर आप इसको बोलेंगे ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब यहाँ देखो दो ही टर्म बचे हैं, ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है। थर्ड टर्म का हमको इधर पे एक ऐसा ऐड करना है जिससे ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। तो कैसे पता चलेगा कि हम यहाँ कौन सा नंबर ऐड करेंगे? जब भी कभी कोएफिशिएंट x का कोएफिशिएंट जो होगा यहाँ पर, जो भी इक्वेशन में वेरिएबल में जो इक्वेशन होगी तो उसका आपको कोएफिशिएंट देखना है, उसको 1/2 से जो है मल्टीप्लाई करना है। तो देखो हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं मतलब 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 1 2 2 1 2, क्योंकि x का कोएफिशिएंट 2 था इसके लिए 2 लिखा हमने। और एक तरह से हम साइड में रफ वर्क कर रहे हैं, तो हमारे को क्या मिला 1 मिला। तो 1 का स्क्वायर जो है ना आप ऐड करेंगे दोनों साइड में, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर यहाँ पे भी ऐड करेंगे, 5 प्लस 1 का स्क्वायर इस तरह से यहाँ पे भी ऐड करेंगे। सो स्टूडेंट यहाँ अगर आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में सारे नंबर प्लस में है और x के वेरिएबल है, और यहाँ जो 1 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर रूट भी 1 होगा। तो इस तरह से हम टोटल कंप्लीट स्क्वायर हमारा ब्रैकेट बन चुका है। अब 5 प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, तो इस तरह से x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 प्लस 1 6। जब इधर से स्क्वायर हटेगा तो ये प्लस माइनस रूट 6 लगेगा। तो इस तरह से आपका x प्लस 1 इक्वल टू प्लस रूट 6 और x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस रूट 6। x इक्वल टू रूट 6 माइनस 1 और x इक्वल टू माइनस रूट 6 माइनस 1। इस तरह से दो वैल्यू आपकी आ जाएगी। इसको आप इस तरह से भी है ना यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। अब बारी आती है हॉट्स क्वेश्चन की। हॉट्स क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या दिया है आपको, दो डिटरमिनेंट दिया गया है, उसको सॉल्व करना है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फ्रॉम द गिवन डिटरमिनेंट फॉर्म टू साइमल्टेनियस इक्वेशन। दो साइमल्टेनियस इक्वेशन हमको बनानी है। तो डी आपको दे दिया है और डी वाई आपको दिया है। तो नॉर्मली डी में क्या होता है, ऊपर के जो नंबर्स होते हैं ये पहली इक्वेशन के x और y के कोएफिशिएंट होते हैं, यानी 5x प्लस 7y है ना। और डी वाई में x के टर्म तो होते हैं लेकिन y के टर्म नहीं होते, उसकी यहाँ पे कांस्टेंट टर्म होते हैं। तो ये हमारे इक्वल साइड वाले नंबर होंगे, तो इक्वल टू ये 4 हो जाएगा। ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई। इसी तरह से डी में जो निचले नंबर पे जो नंबर्स होते हैं, नीचे जो नंबर होते हैं, जो सेकेंड रो होता है वो सेकेंड इक्वेशन के x और y के कोएफिशिएंट होते हैं। तो ये 2x माइनस 3y इज इक्वल टू हो गया -10। ये दो इक्वेशन आपकी बन गई। इक्वेशन बनाना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है क्रैमर्स रूल वाला, वही स्टूडेंट इसको बराबर कर सकता है। अब यहाँ क्या करेंगे, हम दोनों इक्वेशन को हमको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। अगर मैं यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर 1 को 2 से और इसको इक्वेशन नंबर 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो देखो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर। तो 2 5 ज़ा 10x प्लस 2 7 ज़ा 14y इज इक्वल टू 2 4 ज़ा 8। ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। और इसको 5 से मल्टीप्लाई 5 2 ज़ा 10x माइनस 5 3 ज़ा 15y इज इक्वल टू 5 10 ज़ा 50। ये आपकी इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारी दोनों इक्वेशन जो है उसके कोएफिशिएंट इक्वल हो चुके हैं। अब इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं
सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन बदल जाएगा, है ना। तो ये 10x हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, ये हो जाएगा 29y और ये हो जाएगा 58। तो y इज इक्वल टू 58 डिवाइड बाई 29, तो 59 टू ज़ा 28 होता है ना। तो y का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब ये y का वैल्यू जो है आप पुटअप कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 4। तो 5x प्लस 7 इंटू 2 इक्वल टू 4, 5x प्लस 7 टू ज़ा 14 इक्वल टू 4, 5x इज इक्वल टू 4 माइनस 14 दैट इज माइनस 10। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 टू ज़ा 10 यानी x इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा। तो आपकी जो दोनों सोल्यूशन सेट जो होगा आपका x कॉमा वाई, वो आपका आ जाएगा -2 कॉमा +2। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट है हमारा वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट, अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोला है 2 डाइज आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। जब 2 डाइज आपके उछाले जाते हैं तो सैंपल स्पेस आपको लिखना है, और नीचे दिए गए 3 इवेंट्स हैं, है ना। सैंपल स्पेस पहला इवेंट है आपका, ये आपको जो है लिखना है। प्रोबेबिलिटी अब फाइंड करना है, आप गेटिंग अ सम दैट इज डिविजिबल बाय 4, यानी ऐसा इवेंट है जिसमें जो डाइस के ऊपरी जो फेसेस पर जो नंबर मिलेंगे उनका सम करने पर वो 4 का डिविजिबल नंबर होना चाहिए, उसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। थर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम नंबर ऑन द बोथ द फेसेस डाइस, है ना, ये तो सेम है, इजी है ये तो। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रेटर नंबर ऑन द फर्स्ट डाई देन 1 ऑन द सेकेंड, 59 का इसका, है ना। तो चलिए आइए, ये क्वेश्चन हमने लिख रखा है अपने इस पे। तो सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा, क्या रहेगा, सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा, लेट एस बी द सैंपल स्पेस, और एस में क्या लिखेंगे, 2 डाइज आर थ्रोन, है ना, तो 1,1 से लेके पूरा हम लोग लिखेंगे 6,6 तक। तो ये पूरा लिखने में ये जो है हमारा टाइम जाने वाला है। ठीक है, इसको मैं लिख लेता हूँ। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे सारे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो चुके हैं, जो कि है 36, हमने लिख लिया है। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है, पॉइंट है, वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, सैंपल स्पेस लिखने का और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस लिखने का। सेकेंड पॉइंट के लिए हम जो है आगे बढ़ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ इज डिविजिबल बाय 4। तो सेकेंड इवेंट समझ लो ऐसा है हमारा, जिसमें ए ऐसा इवेंट जिसमें ऊपर की जो नंबर है वो सम करेंगे तो 4 से डिविजिबल होता है। तो 4 से डिविजिबल नंबर क्या क्या होते हैं, 4 1 जा 4 खुद होता है, तो 1 + 4 3, 2 + 2 और 3 + 1, ये सब ये भी 4 होते हैं, है ना। और 2 + 6 8 होता है, 3 + 5 8 होता है, 4 + 4 8 होता है, 5 + 3 8 होता है, 6 + 2 8 होता है, 4 3 12। अब 12 क्या होता है, 6 + 6 12 होता है। जितने भी यानी मैंने येलो कलर से ये बताया ना, ये सारे आपके इवेंट ए में आएंगे। तो पहले लिखेंगे आप 1,3, है ना, उसके बाद लिखेंगे आप 2,2, इसके बाद लिखेंगे आप 2,6, लाइन से जाएंगे हम लोग 3,1, 3,5, 4,4, 5,3, 6,2, 6,6। कितने पॉइंट्स हो गए, एन ऑफ ए इज इक्वल टू 3 3 6 9 हो गया, है ना। तो अब यहाँ पर इसका प्रोबेबिलिटी अगर हम फाइंड करते हैं तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए डिवाइड बाय एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए आपका 9 और एन ऑफ एस 36, 9 × 9 9 4 36। तो आपका एन ऑफ पी ऑफ ए यानी पहला इसका प्रोबेबिलिटी आ गया, सेकंड वाले का प्रोबेबिलिटी आ गया, थर्ड में क्या बोला है, इसको बी बोल देंगे हम लोग, है ना। सेकंड भी हो गया, थर्ड देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम नंबर ऑन दी डाइसेस। सेम नंबर ऑन दी डाइस मतलब क्या क्या होगा, देखो मैं अपने 1 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 6,6, है ना। इस तरह से हम लोग ये लिख लेंगे, इसमें ये भी इजी है, 1,1 1 2,2 3,3 4,4 5,5 और 6,6, कितने हो जाएंगे यहाँ पर, एन ऑफ बी इज इक्वल टू जाएंगे 6 आउटकम्स आएंगे। अब इसका प्रोबेबिलिटी अब क्या हो जाएगा, पी ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी डिवाइड बाय एन ऑफ एस। तो एन ऑफ बी आपका 6, एन ऑफ एस है आपका 36, 6 1 6 6 6 36। थर्ड भी हो गया आपका, फोर्थ
फोर्थ को हम लोग सी बोल देंगे। क्या है भाई सी? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रेटर नंबर ऑन द फर्स्ट डाइस। देखो ये जो पहला नंबर है ना इसमें सब, ये जो फर्स्ट डाइस वाला नंबर है, ये फर्स्ट डाइस वाला है, ठीक है, ये फर्स्ट डाइस वाले हैं, ये सारे फर्स्ट डाइस वाले हैं, ठीक है। तो पहला नंबर बड़ा होना चाहिए, तो इसको मुझे अलग नंबर से बताना पड़ेगा, अलग कलर से दिखाना पड़ेगा। चलिए मैं ग्रीन से दिखा देता हूँ। तो ये भी है, ये भी है, ये भी है ना, एक दो तीन ना, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है, ये भी हो गया। यानी टोटल 15 नंबर्स आएंगे। जितने भी ग्रीन कलर से मैंने बताया ना, ये सारे जो है आपके इवेंट सी में आएंगे। तो 2,1 देखिए, 2,1, 3,1, 3,2, फिर 4,1, 4,2, 4,3, फिर उसके बाद आएगा 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, उसके बाद आएगा 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, कितने हो गए भाई? 15 हो जाएंगे। तो एन ऑफ सी इज इक्वल टू जाएगा 15। इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम लोग। तो पी ऑफ सी इज इक्वल टू एन ऑफ सी डिवाइड बाय एन ऑफ एस, ठीक है। तो एन ऑफ सी आपका 15 है और ये है 36। 3 के टेबल से जाता है, 3 5 जा, 3 1 जा, 3 2 जा, तो 5/12, खत्म, फिनिश, गया, टाटा, बाय बाय। ये क्वेश्चन भी एंड हो गया हमारा। बढ़ते हैं आगे। हमारा थर्ड क्वेश्चन, थर्ड वन, अल्फा बीटा आर द टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, है ना, रूट्स ऑफ टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमने लिख रखा है, इक्वेशन भी आपको दे रखी है और बोला है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आपको फाइंड करना है। तो पहले जो इक्वेशन आपको दिया है वो आप लिखोगे, वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करोगे, कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। तो आपका a का वैल्यू आ जाएगा 1, b का वैल्यू आ जाएगा -2, c का वैल्यू आ जाएगा -7। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा आपका होता है -b/a होता है। तो -b और b का वैल्यू माइनस में और a का आपका 1 है, तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा ये, है ना। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है आपका? वो होता है आपका c/है। c क्या है आपका 1 -7 और a आपका 1 है, तो ये -7 ही होगा। अब आपको अल्फा प्लस बीटा, जैसे कि आपको पता है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पर आप a की जगह पे अल्फा रख दो, b की जगह पे बीटा रख दो। तो यहाँ पर इस तरह से हम लोग देखो कर सकते हैं ना, ऐसे। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है? +2 है, तो रख दो +2 का स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करना है, साइड में रख लो। 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या था? -7 है, रख दिया आपने। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 2 7 14, -14 इधर आएगा 4 के पास में प्लस में, तो हो जाएगा 18। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपका कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा आपका 18 आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन आपका आ गया। सेकंड ऑप्शन आपको क्या बोला है? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बोला है ना। अब यहाँ पर आपको ये a प्लस बी का क्यूब वाला फॉर्मूला ही पता होना चाहिए। क्या है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ये है ना। अब यहाँ पे a जो है वो अल्फा रख दो, b जो है वो बीटा रख दो, ठीक है। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा। कितना इजीली मैंने जो है बताया आपको। a प्लस बी का क्यूब का वाला फॉर्मूला तो सबको पता होना चाहिए, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारा? 2 है, तो 2 का क्यूब, और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब तो फाइंड करना है, तो ये एज इट इज रहेगा। 3 अल्फा इंटू बीटा क्या हमारा? -7, तो -7 और जाएगा 2। 2 का क्यूब कितना जाएगा? 8 हो जाएगा, और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ये एज इट इज रहेगा, प्लस माइनस माइनस, 3 7 जा 21, 21 2 42, -42, 8 के प्लस में आएगा 50 आ जाएगा। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आपका कितना आ जाएगा? 50। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ये आ जाएगा आपका 50। तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया,
है ना। तो यानी क्वेश्चन नंबर 4 के जितने भी हॉट्स क्वेश्चन थे वो हो गए और सारे टेक्सचुअली दिए गए थे इधर पे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 भी दे दिया यहाँ पर उन्होंने, जबकि 4 क्वेश्चन नंबर 4 में 3 क्वेश्चन आते हैं, 2 करने होते हैं, 4 नहीं आते। फिलहाल यहाँ इन्होंने दे दिया है द टाइम रिक्वायर्ड for a student to do science experiment and the number of students shown in the following group frequency distribution table. Show information by histogram and also by a frequency polygon. अब देखिए आपको जो डेटा दिया गया है इसकी हेल्प से आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बनाना है और हिस्टोग्राम भी बनाना है। अब याद रखिए जब भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन अगर आपको बनाना होता है तो उसमें 2 क्लास आपको ऐड करनी होती है। एक स्टार्ट में एक क्लास जिसका फ्रीक्वेंसी 0 होता है और एक एंड में भी एक क्लास ऐड करनी होती है एक्स्ट्रा जिसका फ्रीक्वेंसी 0 होगा। अब यहाँ अगर आप देखेंगे तो क्लास जो स्टार्ट हो रही है वो 20 है ना, 20 से 22, 20 से 24, तो लास्ट जा रही है 32 तक जा रही है। तो यानी स्टार्टिंग में एक क्लास ऐड करनी पड़ेगी 18 to 20 क्योंकि 2 का गैप है इसलिए, और यहाँ पे 32 से लेके 34 जिसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा 0 होगा, ये हमको ऐड करना है और हमको क्लास इंटरवल निकालना है। तो जो भी डेटा आपको दिया गया है इस डेटा की हेल्प से ही जो है ये सारा कुछ आपका बनेगा। तो हमने टेबल लिख रखा है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, जो टेबल आपका बना हुआ है इस तरह से क्लास, इसको अच्छे से आप लिख लेंगे। जैसे कि 18 से 20, देखो मैंने लिख दिया पहले, 20 से 22, 22 से 24, 24 से 26, 26 से 28 और 28 से 30 और 30 से 32 और 32 से लेके 34, है ना। फ्रीक्वेंसी लिखेंगे तो इसका जो है फ्रीक्वेंसी 0 होगा और इसका फ्रीक्वेंसी 0 होगा क्योंकि हमने खुद से ऐड किया। बाकी जो आप लिखेंगे 8, 16, 22, 18, 14, 12 लिख दिया आपने। अगला काम होगा आपका क्लास इंटरवल का, है ना। क्लास इंटरवल कैसा बनेगा, 18 और 20 को आप ऐड करेंगे तो ये जाएगा 38, है ना। 38 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, तो ये हो जाएगा 19, है ना, 19 हो जाएगा। अब क्योंकि जो है हर इसमें क्लास में आपका 2 का गैप है तो हम 2 नंबर का गैप लेके ना अगला नंबर लिख देंगे। तो 2 नंबर का गैप ले कितना आएगा आपका 21 आ जाएगा, है ना। फिर 2 नंबर गैप लेके अगला नंबर लिख देंगे, चेक कर लेते हैं बराबर आ रहा है कि नहीं। देखो 20 + 21 कितना होगा 32, 32 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आएगा, सॉरी 20 + 22 आपका 42 हो जाएगा। तो 42 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 21 आ जाएगा। तो 21 बराबर आया ना हमारा। तो यहाँ पर अगला नंबर भी जो है ना 2 का आप गैप लेके लिख देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 23, यहाँ पर आ जाएगा आपका 25, यहाँ पर आ जाएगा आपका 27, यहाँ पर आ जाएगा आपका 29, यहाँ पर आ जाएगा आपका 31, यहाँ पर आ जाएगा आपका 33। अब आपको क्या करेगा, देखो ये आपका y है, ये आपका x है, तो x, y के फॉर्मेट में आपको लिखना होगा। तो 19, 0 ये आपका पहला आ गया कोऑर्डिनेट, 21, 8 ये सेकेंड आ गया, 23, 16 ये आपका थर्ड कोऑर्डिनेट आ गया। ऐसे कोऑर्डिनेट आपको मालूम करना है। 25, 22 है ना, 27, 18 और 29, 14 और 31, 12 और लास्ट है 33, 0। अब आपका ये काम तो हो गया, टेबल तो रेडी हो गया। अब आप ग्राफ पेज लेंगे। अब फिलहाल यहाँ पे ग्राफ पेज हमारे पास है नहीं क्योंकि हम डिजिटल स्क्रीन पे आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो आपका एक्स और वाई एक्सिस आप बनाएंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जब आप इस तरह से बनाएंगे, देखो ऐसे ऐसे अगर आप बनाएंगे तो यहाँ पर शुरुआत जब आप करेंगे तो यहाँ तो 0 रहेगा क्योंकि हमारे पास डेटा पहले का नहीं है, इसलिए हम रिंग मार्क बनाएंगे और यहाँ से लिखा स्टार्ट से लेंगे 18 to 20, है ना, 18 to 20, फिर 2 गैप है ना, 22,
24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 और ये 40। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा आपका, ये फ्रीक्वेंसी आएगा। देखो आप गौर से देखो यहाँ पर, क्या 2 का टेबल है ये, बिल्कुल ये 2 का टेबल महसूस होता है ना। तो 2 का टेबल ले लेंगे यहाँ पर, 2 1 ज़ा 2 है ना, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 है ना। ये वाई एक्सिस है आपका, ये एक्सिस है। अब जब आपका पहला कोऑर्डिनेट होगा, उसका मतलब एक तरह से आपका जो बार होगा 19 का 0 बन रहा है, तो यानी 19 का 0, तो देखो 19 तो बीच में आ रहा है यहाँ पर, तो ये आपका 0 बनेगा, इधर बीच में बनेगा। 20 से 22 का कितना बन रहा है, 20 से 22 का आपका 8 तक जा रहा है। कहाँ जा रहा है, 8 तक जा रहा है। तो 8 आपका कहाँ जाएगा, देखो क्योंकि हिस्टोग्राम भी बोला है ना साथ में हमको, इसके लिए हिस्टोग्राम भी बोला, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बोला है। तो 8 तक गया था, देखो इस तरह से हम लोग ऐसे बना देंगे, ठीक है। अब अगला क्या बोला है, अगला कितना बोला है हमको, अगला पॉइंट हमको बोला है 22 का 24 से कितना 16 तक जाना है। तो 16 तक जाने के लिए पहले देखो 16 तक ये गया, इसको इस तरह से बना लेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट हमको क्या बोला है, 24 से 26 का 22 तक गया है, 22 तक गया है, 22 तक, ये रहा 22, ये अपना हो गया 22, ठीक है। इस तरह से आगे बढ़ेंगे, 26 का 28 तक, 18 तक जा रहा है, 18 तक जा रहा है ना, 18 देखिए, ये भी हमने ले लिया। इसके बाद क्या है, 28 से 30 का 14 है, 14, तो 14 का ये लाइन है, इसको भी बना लीजिए आप इस तरह से, ठीक है। 30 से 32 का कितना है, 12 है, 12, 12 यानी ये लाइन, देखो ये बना लिया हमने। अब 32 से 34 का क्या है, 0 है, तो ये 0 देखो इधर पे आ जाएगा। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बोला, तो इसके जितने भी मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये सारे आपको मिलाने होंगे, ठीक है। अब आप स्केल की हेल्प से ये पूरा इस तरह से आपको इसको ज्वाइन करेंगे, आप स्केल की मदद से, हाँ इस तरह से आप ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर आप स्केल लिखना ना भूलें। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट ऑन वाई एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस, और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट ऑन, या इस तरह से आप एक साथ में लिख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट ऑन बोथ एक्सिस, है ना, ऑन वाई एक्सिस। हो गया आपका काम ये। इस तरह से आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और हिस्टोग्राम भी साथ में बनाना है। 4 मार्क्स के लिए एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोला गया हमारा, 3 हॉर्सेस ए बी एंड सी आर इन रेस, 3 घोड़े हैं, रेस में दौड़ रहे हैं। A is twice as like to win as B and B is twice as like to win as C. A घोड़े का जो जीतने का जो प्रोबेबिलिटी है, वो B घोड़े का जो विनिंग प्रोबेबिलिटी से डबल है ना। क्या बोला इसमें, देखो A is a twice of प्रोबेबिलिटी ऑफ B, और B घोड़े का जीतने का जो प्रोबेबिलिटी है वो C घोड़े का इसके प्रोबेबिलिटी से डबल है ना। तो व्हाट इज देयर प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग। अब आप देख सकते हैं
इसमें हिंट भी दिया टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग या 1 है, तो टोटल मतलब पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हमको देखना है कि भाई व्हाट आर देयर प्रोबेबिलिटीज, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो पी ऑफ ए तो ऐसे ही एज इट इज रखूंगा, लेकिन पी ऑफ बी की जगह पे मैं क्या बताऊंगा, पी ऑफ बी और पी ऑफ सी की जगह पे क्या बताऊंगा मैं, पी ऑफ बी की जगह बताऊंगा मैं 2 पी ऑफ सी, है ना। देखिए और पी ऑफ सी क्या होगा, पी ऑफ सी तो पी ऑफ सी ही होगा, है ना, इक्वल टू 1। इसी स्टेटमेंट में अगर आप देखेंगे पी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पी ऑफ बी है, लेकिन 2 इंटू पी ऑफ बी क्या है, 2 पी ऑफ सी है, यानी 4 इंटू पी ऑफ सी हो जाएगा आपका पी ऑफ ए। तो मैं यहाँ पे 4 पी ऑफ सी लिखूंगा मैं, और ये 2 पी ऑफ सी और ये 1 पी ऑफ सी इक्वल टू 1। तो 4 2 प्लस है ना, कितना हो जाएगा, 7 पी ऑफ सी हो गया, ये कितना हो गया, 7 पी ऑफ सी। तो पी ऑफ सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/7, यानी जो थर्ड हॉर्स है उसका प्रोबेबिलिटी 1/7 आ गया प्रोबेबिलिटी। अब ये पी ऑफ सी का वैल्यू 1/7 अगर आप यहाँ डाल देते हो तो पी ऑफ बी का जो प्रोबेबिलिटी आपको मिल जाएगा, क्योंकि पी ऑफ बी का प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 इंटू पी ऑफ सी है ना। तो 2 इंटू पी ऑफ सी मतलब 1/7, यानी ये 2/7 हो जाएगा, यानी सेकेंड हॉर्स का प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, 2/7 आ जाएगा। तो फर्स्ट का क्या आएगा, पी ऑफ ए का क्या आएगा, वो टॉइस था ना पी ऑफ बी का, पी ऑफ बी का, तो पी ऑफ बी कितना आ गया, 2 इंटू 2/7, तो हो जाएगा ये 4/7। तो इसका भी प्रोबेबिलिटी आ गया। तो हर एक का प्रोबेबिलिटी आपको मिल गया यहाँ पर। कितना इजी क्वेश्चन था 3 मार्क्स के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन, फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल m द कोएफिशिएंट a b c आर सच दैट a is equal to b is equal to 4a c is equal to 3f फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सॉल्व इट बाय फॉर्मूला मेथड। m वेरिएबल का यूज करके, तो 2m प्लस, है ना, b क्या बोला उसने, 4a बोला है ना, तो 2m स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 4am प्लस सी क्या होगा 3a इज इक्वल टू 0। ये बन गई आपकी इक्वेशन, है ना। m वेरिएबल का इस्तेमाल करके, m वेरिएबल का यूज करके हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी, और इसे फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करना था। किसे सॉल्व करना था, फॉर्मूला मेथड से। अब फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू फाइंड करना पड़ता है। तो b क्या आपका 4a है, माइनस 4 a क्या होगा आपका 2 होगा, c क्या आपका 3a होगा, तो ये 16a स्क्वायर माइनस 3 4 12 12 2 24a हो जाएगा ये। तो कितना हो जा रहा है ये आपका, सिक्सटीन और 24 जो है ना 4 से डिविजिबल नंबर है, और दोनों के पास 4a भी है, तो 4a अगर मैं कॉमन निकालूं तो 4a माइनस 6 हो जाएगा ये आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू हो गया, है ना। ठीक है, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सॉल्व इट बाय फॉर्मूला मेथड। तो अब क्या करना है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा m का वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो माइनस b यानी 4a प्लस माइनस ये रूट में जाएगा 16a स्क्वायर माइनस 24a, मैं ऐसे रखता हूँ इसको, है ना, अपॉन में 2a। चलो देखते क्या आता है, माइनस 4a प्लस माइनस ये हो जाएगा 4a बन के भरा जाएगा, और कितना होता है ये, एक काम करते हैं यहां पर, अगर मैं जाओ फिर से करते हैं क्योंकि ये रूट निकल नहीं रहे ना। देखिए अगर a का वैल्यू 2 है और b का वैल्यू 4a, मतलब 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, यानी b का वैल्यू 8 हो जाएगा ना,
और C का वैल्यू क्या है 3A है, तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी A का वैल्यू एक्चुअल में 2, B का वैल्यू 8 और C का वैल्यू 6 हो जाएगा। तो M के फॉर्मेट में अगर इक्वेशन बनी तो 2m स्क्वायर प्लस 8m प्लस 6 इक्वल टू 0 ऐसा बनेगा ना। और यहाँ पर जो अगर इसको फॉर्मूला मेथड से अगर हम करते हैं तो A का वैल्यू 2, B का वैल्यू 8, C का वैल्यू जो 6 होता है वो हम बी स्क्वायर माइनस 4AC में अगर पुटअप करते हैं तो क्या मिलेगा 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 6, तो 64 माइनस 4 टू ज़ा 8, तो 4 है नहीं, 4 टू ज़ा 8 48 है ना। तो कितना हो जाएगा, ये तो अपना 16 आ रहा है, तो ये इजीली बाहर निकल जाएगा रूट से। तो अगर हम माइनस बी प्लस माइनस है ना, m इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2 है, ये फॉर्मूला अगर लगाते हैं तो माइनस बी यानी माइनस 8 प्लस माइनस रूट इंटू 16 डिवाइड बाई 2 इंटू ए यानी 2, तो हो जाएगा माइनस 8 प्लस माइनस ये 4 बन के बाहर आ जाएगा और ये 2 टू ज़ा 4, तो आपका आंसर आना चाहिए माइनस 8 प्लस 4 डिवाइड बाई 4 है ना, एक मिनट, डिवाइड बाई 4, और आपका ना जाए माइनस 8 माइनस 4 डिवाइड बाई 4, तो ये हो जाएगा माइनस 4 बाय 4 और ये जाएगा माइनस 12 बाय 4, तो 4 4 ज़ा 1 यानी माइनस 1 और ये हो जाएगा 4 3 ज़ा 12 यानी माइनस 3। तो आपके दो रूट मिलते हैं m के, यानी m की दो वैल्यू मिलती है, m इज इक्वल टू माइनस 1 और m इज इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, इस तरह से आपके दो आंसर मिलते हैं। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा ये जो क्वेश्चन है एंड हो जाता है। ठीक है, और ये जो पेपर है ये यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। प्रैक्टिस के तौर पर आप इसको लीजिए, ये जो पेपर मैंने आपको करवाया है एज अ प्रैक्टिस यानी एज अ रिवीजन के तौर पर आप इसको कंसीडर कीजिए, क्योंकि कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर यही आएगा क्या, नहीं, पॉसिबल नहीं है। एज अ प्रैक्टिस के तौर पर हमने इसको सॉल्व करवाया आपके लिए। ये पेपर जो है हम आपको जो है ना हमारे टेलीग्राम पर आपको दे देंगे, और इसका वीडियो जो है आप तो चैनल पर देख ही रहे हैं। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल पर आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो, और इसी तरह के सेशन देखने के लिए चैनल पर बने रहिए। हमारा जो व्हाट्सअप चैनल है उससे जो आप जुड़ जाइए, ये देखो यहाँ पर चैनल के नाम के नीचे देखो व्हाट्सअप चैनल का लिंक दिया गया है, इससे ज्वाइन कर लीजिए। और ये व्हाट्सअप चैनल के नीचे ही जो है हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, इसको भी ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर मैं जो है बहुत सारी चीज़ें आपको देता रहता हूँ। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।